हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम गणित का मॉडल सेट प्रैक्टिस 3 लेकर के आए हैं। इसमें हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन मैं डेली आपको दोपहर 1 बजे लेकर के आता हूं। इसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि सलूशन आप डेली करते हैं तो इसमें हम सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव मैं दोनों क्लियर आपको करने वाला हूं। सब्जेक्टिव प्रश्न में जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको वही आता है, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बनाना होता है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। चूंकि 100 नंबर का टोटल आपका एक मॉडल सेट होता है तो 100 मैं 50 तक के आपको क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करवा चुका था। आज हम 51 से लेके आपको 75 तक का मैं सोल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे करा कि एक बेलन का व्यास आपको दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और ऊंचाई उसका दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो करा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr/h। ठीक है, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए। यहाँ पे 2π का मान 22/7 और r का मान कितना यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जब 14 सेंटीमीटर आपका व्यास है तो त्रिज्या आपका 28 का आधा 14 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 14 रखेंगे और ऊंचाई कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 7 दूनी का 14 और गुना यहाँ पे कर देते हैं। तो 22 दूनी 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा आपका 88 और गुना कितना हो जाएगा 88 और गुना 20। अब 88 में 20 से गुना करेंगे तो 88 दूना कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17 और 1 0 और यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी भी क्षेत्रफल तो आपको स्क्वायर में लिखना है, यानी 1760 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यदि पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ, चूंकि मैं जो भी फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा आपको याद हो जाए। संपूर्ण पृष्ठ यदि क्षेत्रफल आपसे पूछता है बेलन का तो आपको होता है 2πr/r+h। ठीक है, आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और बेलन का जो आयतन आपको वॉल्यूम होता है πr² होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। 52 नंबर देखिएगा। करा एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितना है आपको 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 3πr। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और पाई को देखिएगा ऑप्शन में सारा जगह पाई आपको रहने दिया था, आपको भी पाई यहाँ पे रखना है। और आर के जगह 7 है, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 49 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 147। 49 तिया 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 53 में क्या आपको करा है, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, तो करा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये आपका मैं पहला वृत्त ले लेता हूँ, ये आपका दूसरा वृत्त ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या को r1 r2 से हम ले लेते हैं। r1 और r2 का रेशियो यहाँ पे दिया है 2 और 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे करा है उनका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि हम लिखें तो वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त रहे या दो वृत्त रहे या चार वृत्त रहे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा πr² होता है। तो यहाँ पे πr² लिखेंगे, लेकिन पहला वृत्त के लिए r1 यहाँ पे लिखेंगे, त्रिज्या अलग अलग होगा। और दूसरा वृत्त का भी फॉर्मूला ये होता है क्षेत्रफल का πr², लेकिन यहाँ पे r2 हो जाएगा। अब देखिएगा, रेशियो को हम क्या बोलते हैं, अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, यानी दोनों पाई और पाई दोनों में है तो पाई दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल का क्या बच रहा है, r1 का स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, r1 त्रिज्या था, r2 का मान कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 के 9, यानी 4:9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी नंबर है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छपने वाला प्रश्न है, इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। करा यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान थीटा है तथा त्रिज्या r है तो चाप की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है θ/360 और गुने आपका होता है 2πr। ठीक है, तो देखिएगा किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको थीटा, तो यहाँ पे यदि हम ऊपर पूरा गुना करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 2πr और थीटा गुना होगा तो 2πr थीटा बटा में नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का आपको दिख रहा है 2πr थीटा बटा 360, इसे सरिया करके लिखा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा।
करा यहाँ पे कि 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका और माध्य में अंतर होता है, ठीक है। यदि माध्य कहेगा तो आपको जितना संख्या जोड़ करके भागा देना है, लेकिन जैसे ही आपको माध्यिका पूछता है तो इसमें यदि सभी संख्या को जोड़कर जितना नंबर उसे भागा दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना होगा। बढ़ते क्रम लिखिए या तो घटते क्रम। चलिए मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूँ। यह देखिए आपको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको सीरीज इस तरह से नहीं रहेगा, कोई नंबर इधर तो कोई नंबर उधर, तो आपको सरियाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सरियाइएगा। उसके मतलब माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच में देखिए 2 इधर से भी कट जाएगा और 2 इधर से भी कट गया, यानी बीच में कौन बच रहा है आपको 4, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का प्रयुक्ता आपका नहीं हो सकता है। तो किसी भी घटना का प्रयुक्ता हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन आपको 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। 1 से बड़ा कभी भी प्रयुक्ता नहीं होता, हमेशा 1 से छोटा ही होता है या 1 के बराबर आपका हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी में 1.5 दे रहा है, यानी 1 से ऊपर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रयुक्ता आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा करा वर्ग अंतराल आपको दिया है इतना, तो वर्ग आपको चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको वर्ग अंतराल से, तो यहाँ पे 10 से 20 आपको सीरीज दिया है, तो दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे दीजिए। 20 और 10 30, और 30 में 2 से भागा दीजिए। यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह निकलता है, यानी 15 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, करा किसी आलेखीय चित्र को चित्र से माध्यिका ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा त्वरण का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखिएगा 59 नंबर में कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयुक्ता आपका क्या होगा। तो देखिएगा प्रयुक्ता बराबर होता है जो संभावना होता है, यानी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, टोटल संभावना। तो 5 मतलब एक पासा में कितना सका सकता है 6 तक, यानी टोटल जो संभावना होता है पासा में कितना होता है 6 होता है। लेकिन 5 आने की प्रयुक्ता, तो 5 केवल क्या होगा, एक ही होगा, एक बार ही आएगा। सिर्फ 5 का रहा है तो 5 क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 यहाँ पे 1 बटा आपका 6 आंसर। यदि 5 बटा 36 मारिएगा तो आपका गलत है। यहाँ पे टोटल नंबर ई ऑफ नंबर एस, यानी टोटल संभावना आपका 6 बनता है। और यहाँ पे टोटल क्या पूछा है 5 के बारे में कहा है, यानी 1 नंबर के बारे में बोला गया, तो 1 बटा 6 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्ती में एक पत्ता या दृक्षा निकाल लिया जाता तो लाल होने की प्रयुक्ता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, चूंकि ताश में जो टोटल पत्ती होता है, जो टोटल ताश में पत्ती की संख्या 52 आपका होता है, ठीक है, 52 पत्ती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसमें सिर्फ 2 ही रंग का होता है, एक लाल रंग का पत्ती होता है और दूसरा आपका काला रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग का पत्ती, एक काला रंग का। तो 52 में से यदि लाल पत्ती बोला जाए तो लाल भी 26 होगा और काला रंग का पत्ती भी आपका कितना 26 पत्ती होता है। तो इसमें लाल होने की प्रयुक्ता आपको बोला है, तो लाल पत्ती की संख्या इसमें कितना होता है टोटल 26, यानी 26 में से कोई भी निकला होगा, यानी प्रयुक्ता बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पत्ती जो नंबर ऑफ एस है, यानी टोटल संभावना नीचे, यानी टोटल पत्ती आपका 52 हो गया। और यहाँ पे संभावना है 26 पत्ती में से कोई भी पत्ती निकल सकता है लाल वाला, यानी टोटल संभावना जो यहाँ पर बन रहा है 26 बन रहा है। तो 26 दूना का 52 काटेंगे, यानी 1 बटा 2 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी है जो करेक्ट होगा। यह प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कॉट 60 डिग्री का मान। तो यदि आपको मान याद है तो एग्जाम हॉल में आपको 2 से 3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो आप मान को जरूर याद कर लीजिएगा। कॉट 60 पूछा है तो कॉट 60 किसका उल्टा, tan 30 का उल्टा होता है, यानी tan 30 का जो मान होगा आपका कॉट 60 का मान होगा, ठीक है। तो tan 30 का मान सभी लोग जानते होंगे कि होता है 1 बटा आपका √3 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 बटा √3। अगला सवाल देखिएगा, करा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या इसका r दिया हुआ, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, तो थीटा बटा 360 और गुने आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 बटा आपका 360 हो जाएगा और गुने पाई को पाई छोड़ दिया है। देखिए सभी ऑप्शन में पाई है तो पाई का मान नहीं रखिए, आर को आर ही दिया है तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, यानी इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 12 3 36, यानी पाई आर स्क्वायर और बटे में आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण आपका नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा
तो देखिएगा द्विघात समीकरण यदि कोई नहीं कब हो सकता है, जब आपको बटे में एक्स रहे या एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है, अंडर रूट में यदि एक्स रहे, तो यहाँ पर जो भी आपका होता है आपका यह द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए कि कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि बटे के रूप में एक्स स्क्वायर है, तो जी हाँ सर डी में है, यानी यही तो आपका आंसर हो जाएगा। यह जो होगा द्विघात समीकरण आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। द्विघात समीकरण में केवल जो घात एक्स का 2 के रूप में दिखना चाहिए, ठीक है। तो सब ऑप्शन को हल कीजिएगा तो एक्स का घात 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर कीजिएगा तो एक्स के पावर गुना होकर के आपका एलसीएम में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन डी है जो समीकरण नहीं है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लिखते हैं 64 नंबर में। आप देखिएगा कराए पी बिंदु और क्यू बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक मैं पहले भी सेट में आपको सोल्यूशन करवाया था कि जो मध्य बिंदु का नियामक होता है तो यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 y2 और यहाँ पे होता है y1 प्लस y2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए वाला जो मान आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो x1 देखिएगा 8 और प्लस का -4, तो यहाँ हो जाएगा 8 और -4 और बटे में 2, और y1 और y2 6 और 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और प्लस 2 और बटा में यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में 4 गया 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 6 और 2 8, 8 में 2 का भागा देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी 2,4 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा करा बहुपद आपको दिया गया है, शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आप जानते हैं होता है c/a। तो ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी एक्स स्क्वायर को जो साथ है ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो सी का वैल्यू -6 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी -6 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा करा संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता को जो आपका वक्र कहलाता है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, त्वरण कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा आपका होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है जो आपको बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये सभी सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर में क्या आपसे कह रहा है। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आपको दिया गया है, तो कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l होता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका πr/l हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखिएगा क्या आंसर आपका आएगा। यहाँ पे देखिएगा फार्मूला जो आपका होता है, यहाँ पे ये आपका ऊंचाई हो गया, यह आपका त्रिज्या हो गया। तो कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में यहाँ l का मान यहाँ पे निकालना पड़ता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है πr/l, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, ऑप्शन डी सही होगा। करा कि एक बिंदु बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो देखिएगा बाई अक्ष से यदि दूरी है तो एक्स निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। तो आपको एक्स निर्देशांक भी कहेंगे, और एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज, या बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक भी होगा और भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन डी है जो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा करा 5√2 ये क्या है। तो हम बताए थे कि यदि रूट में से मान यदि बाहर नहीं निकले तो उसे अपरिमेय संख्या मार देना है तुरंत। यहाँ पे ऑप्शन बी है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 72 नंबर में। देखिएगा करा यह एक आपका क्या है। 72 नंबर में देखिएगा, तो आप देखिएगा दशमलव हटाएंगे कुछ हल करके p/q के रूप में ही यह आएगा, तो जो p/q के रूप में लिखा जाएगा उसको परमेय संख्या कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए करा कौन सी विजातीय है, विजातीय का मतलब कौन आपका अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है √11 एक अपरिमेय संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या। इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, बाकी सभी परिमेय संख्या, चूंकि 25 के लिए 5 बाहर और 49 के लिए 7 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, ठीक है। परिमेय का मतलब जिससे किसे हम p/q के रूप में, तो यहाँ पर पाई एक क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, आपसे पूछता है अभी। तो यहाँ पे देखिएगा √7 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी √3 √2 का मान नहीं आएगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, चूंकि 16 का 4 बार 25 का 5 बार, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 75 नंबर में। देखिएगा करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय में देखिए √2 का मान नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन सी है जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 76 नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है इस तरह से आपको सीरीज यहाँ पे दिया है, कह रहा अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हम जानते हैं, सी बटा का ये सी का वैल्यू इसमें कितना -4 है तो -4 लिखेंगे, और ए का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। 2 दूना का -4 यानी -2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपसे मॉडल सेट 5-4 में यहाँ पे हम मिलेंगे, ठीक है। मॉडल सेट 4 लेकर के आएंगे, तो कल दोपहर 1 बजे आप लोग तैयार रहेगा। थैंक यू।